हेलो बच्चों, मैं संतोष नाग सीएसएन स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग 3.4 ख़त्म कर दिए थे, तो आज हम लोग 3.5 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज 3.5 में आप लोगों का है वज्र गुणन। फर्स्ट क्लास में हम दिखाए थे कि 3.3 में आप लोगों का है प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में है विलोपन विधि और 3.5 में है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए, जैसे समझाए थे कि प्रतिस्थापन विधि के लिए मतलब एक्स या वाई को एक साइड में लाते हैं और बाकी सबको एक साइड में लाते हैं प्रतिस्थापन विधि के लिए। और विलोपन विधि के लिए क्या नियम था कि एक्स और वाई को एक साइड में लाते हैं और डिजिट को एक साइड में लाते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन विधि के लिए। और वज्र गुणन विधि के लिए नियम क्या है कि तीनों को एक ही साइड में लाएंगे, मतलब एक एक्स वाई और डिजिट को तीनों को एक ही साइड में लाएंगे। जैसे यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई प्लस 2 है तो इसको -2 करेंगे तो बराबर 0। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए इस तरह लाए थे जो सब पिछले क्लास में देखे थे। विलोपन के लिए यह विधि और वज्र गुणन के लिए तीनों एक ही साइड में लाएंगे, एक्स वाई और डिजिट वाला तीनों एक ही साइड में लाएंगे। तो चलिए तब देखते हैं आगे। जैसे समीकरण आप लोगों का इस तरह दिया रहेगा, एक समीकरण एक समीकरण ये वाला। जैसे x के आगे जो रहता है, यहाँ पर x के आगे क्या है, यहाँ पर 4 है, तो x के आगे जो रहता है उसको बोला जाता है a1 और y के आगे जो रहता है उसको b1 और यहाँ पर ये वाला c1। उसके बाद नीचे वाला और एक समीकरण रहता है, इसको a2, इसको b2 और यहाँ पर इसको c2, इस तरह का रूप में रहता है। तो जैसे यहाँ पर समीकरण लिखे a1x प्लस a2y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके 3 फॉर्मूला है आप लोगों का। चलिए फॉर्मूला को लिख देते हैं, तो मतलब निकालेंगे यहाँ पर। मतलब फर्स्ट नंबर फॉर्मूला या सूत्र, जब a1 डिवाइड a2, मतलब a1 डिवाइड यहाँ पर a1 डिवाइड a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा, यानी इज नॉट, जब बराबर नहीं होगा तो तब क्या करेंगे, इसको तब बोलेंगे अद्वितीय हल है इसमें, तब यह अद्वितीय हल होगा। तो इसीलिए यह एक अद्वितीय हल है, यह एक अद्वितीय हल है। फर्स्ट नंबर केस ये वाला हो गया। सेकंड नंबर केस, जब तीनों निकालेंगे, जब पहले a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तीनों बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, तो यह एक मतलब अनेक प्रकार का हल हो जाएगा, मतलब अनेक इसका हल आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका आएगा तब अपरिमित रूप से अनेक हल। और एक केस आएगा 3 नंबर जैसे आएगा कि पहले में समान होगा बाद में समान नहीं होगा। जैसे निकालेंगे a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 इज नॉट, मतलब बराबर नहीं होगा यहाँ पर c1 बाई c2। तब इस स्थिति में क्या होगा, पहले में फर्स्ट में बराबर नहीं हुआ, सेकंड नंबर में तीनों में बराबर हो गया, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। और लास्ट में बराबर नहीं होगा, तब इसमें कोई हल नहीं है, मतलब इसका कोई मान नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसमें होगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस तरह करके आप लोगों का 3 केस आएगा। 3 केस पहले में बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल, तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, लास्ट में बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं है। तो इस तीनों फॉर्मूला को मतलब करके रखिएगा, तब आगे बनेगा मैथ। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला में करते हैं प्रश्न। चलिए अब प्रश्न करते हैं आप लोगों का 1 नंबर प्रश्न में क्या है, प्रश्न पढ़िए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है,
और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और बोला गया है कि आगे के अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बना लेते हैं। जैसे दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो पहले जो बोला जाता है उसको a1 x के पहले, x के पहले कुछ नहीं यानी 1 है, यानी a1 बराबर कितना है यहाँ पर, a1 बराबर 1। फिर यहाँ पर इसको बोला जाता है b1, तो b1 बराबर -3। फिर c1 बराबर -3। यहाँ पर इसके आगे इसको बोला जाता है a2, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। तो चलिए एक एक करके सब निकाल लेते हैं। पहले a/a2, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे। तो पहले a1/a2, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3। फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1 कितना है -3 और b2 निकल गया -9, तो माइनस में कट जाएगा, 3 तिरखे 9, ऊपर में 1 यानी 1/3। फिर निकालेंगे c1/c2, तो c1 कितना है यहाँ पर -3 और c2 कितना है -2, माइनस में कट जाएगा, निकलेगा 3/2। तो क्या है हम लोगों का यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। देखिए a1/a2 बराबर 1/3 है और b1/b2 बराबर भी 1/3 है, यानी दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 क्या है 3/2 आया, मतलब बराबर नहीं आया, तो इज नॉट मतलब बराबर नहीं आया, इज नॉट c1/c2। तो इस स्थिति में क्या अभी बताइए फॉर्मूला कि जो लास्ट में मतलब नहीं मिलेगा उससे क्या होगा, कोई हल नहीं है, तो अतः कोई हल नहीं है। यहाँ पर ये वाला केस है, तो यहाँ पर लिखिएगा अतः कोई हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है। तो प्रश्न में बोला गया है कि आप लोगों का कि अद्वितीय हल आएगा तभी उसमें उसको आगे मतलब बनाना है, मतलब हल करना है, मतलब x और y के मान को निकालना है नहीं। तो इसमें आया कोई हल नहीं, मतलब x और y का मान इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। 1 का 2 नंबर है आप लोगों का। दो समीकरण इसमें दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो अभी क्या देखा है कि वज्र गुणन बढ़ाने के लिए तीनों को एक साइड में लाएंगे, x y और डिजिट को तीनों को एक साइड में लाएंगे। तो चलिए इसमें लाते हैं, इसमें यहाँ पर बनाते हैं। पहले 2x प्लस y प्लस 5 में है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर 0। फिर इसको समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं, समीकरण नंबर 1। फिर आया 3x प्लस 2y प्लस 8 में है तो इधर -8 में हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 यानी y के पहले क्या है 1, तो 1, c1 बराबर -5। यहाँ पर इसके ये वाला a2 यानी a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8 आ गया। अब मतलब एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे a1/a2 तो a1 है यहाँ पर 2, तो 2 डिवाइड a2 है 3। फिर निकालेंगे b1/b2 तो b1 है यहाँ पर 1/2। तो देखिए यहाँ पर पहले में ही दिखाई दे रहा है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा तब a1/a2 बराबर इज नॉट b1/b2। तो पहले में ही बराबर नहीं है, तो मतलब इसी से तो पता चल जा रहा है कि अद्वितीय हल होगा। मतलब पहले में बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल है। तो अतः यह एक अद्वितीय हल है, अतः यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय
हल है। तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में क्या करते हैं, मतलब प्रश्न में बोला गया कि अद्वितीय हल की स्थिति में एक्स और वाई का मान को निकालना है। तो चलिए अगला पेज में करते हैं, एक्स और वाई का मान निकालते हैं। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब इसको आगे करते हैं। जैसे हम लोग का आया था अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल होने की स्थिति में क्या करते हैं कि एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं अब। तो मतलब यहाँ से आप लोगों का वज्रगुणन मतलब स्टार्ट होगा, वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे वाई, फिर लिखेंगे डिजिट वाला यानी डिजिट यानी 1 डिवाइड। यहाँ पर x को जब लेंगे, जब x को लेंगे तो x को छोड़ देंगे, x वाला को लेंगे नहीं, मतलब इसको मिटा देंगे। और पहला स्थिति में क्या करेंगे, इस तरह का गुणा करेंगे, पहले इसको फिर इसको। जैसे यहाँ पर लिख दिए एक नंबर में, पहले इधर होगा एक नंबर मतलब पहले इधर, 2 नंबर मतलब इधर, पहले एक नंबर इधर फिर 2 नंबर इधर। तो पहले इस तरह करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, फिर यहाँ पर माइनस होगा, मतलब ये फॉर्मूला से है, माइनस होगा, इधर ले लिए और फिर इधर वाला 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 यहाँ पर बराबर होगा। फिर वाई वाला, तो वाई वाला को मिटा देंगे, इसको लेंगे नहीं, वाई वाला को लेंगे नहीं। तो सेकेंड वाला रूल क्या है कि पहले इधर लेंगे, अब इस तरह का चलेगा, फिर ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए वाला, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला, तब इधर वाला चलेगा। तो इधर वाला यानी 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 फॉर्मूला से अब माइनस होगा, 3 इंटू -5 इधर वाला ले एक नंबर, फिर इधर वाला 2 इंटू -8, 2 इंटू -8 बराबर। अब डिजिट वाला, तो डिजिट वाला में क्या लेंगे, पहले ये वाला इधर इस तरह का चलेगा, इसको तो छोड़ देंगे, ये वाला मिटा देंगे, मतलब लेंगे ना ये वाला। 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 3 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं 1 यानी 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर होगा x 1 इंटू -8 यानी -8, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस यानी +10 बराबर y 3 इंटू -5 यानी -15, माइनस इंटू माइनस यानी +16 बराबर 1, 2 इंटू 2 यानी 4, -3 इंटू 1 3। अब इसको आगे करते यहाँ पर x -8 + 10 यानी 10 में 8 जाएगा तो 2 बराबर y -15 + 16 यानी 1 बराबर 1, 4 में 3 जाएगा यानी 1। इस तरह का आएगा। तब इसको इधर, तो यहाँ पर आगे करते इसको। तो यहाँ पर क्या आया, x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1 आया, इस तरह का आया। तो एक एक बराबर लेंगे, पहले ये वाला बराबर ये वाला लेंगे, फिर ये वाला बराबर ये वाला लेंगे। तो पहले इसको लेते हैं x/2 बराबर 1/1। तो यहाँ पर x/2 बराबर 1/1 एक केस लेंगे और दूसरा केस लेंगे ये वाला y/1 बराबर 1/1 यानी y/1 बराबर 1/1। तो दो स्थिति हम लोग का आ गया, एक स्थिति ये वाला, एक स्थिति ये वाला। तो पहले ये वाला करते हैं, x इंटू 1 यानी x, फिर होगा 2 इंटू 1 यानी 2, तो x बराबर 2 निकल गया। फिर ये वाला y इंटू 1 यानी y बराबर 1 इंटू 1 यानी 1। तो दोनों का मान हम लोग का निकल गया। x और y मान को निकालने के लिए बोला गया। तो x बराबर 2, y बराबर 1, तो इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 1। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं 3 नंबर 1 का। तो 1 के 3 नंबर में 2 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण ये वाला, एक समीकरण ये वाला। तो इसमें क्या करेंगे कि एक्स वाई को एक साइड में करेंगे और डिजिट वाला को एक साइड में करेंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई ये वाला है, 3x - 5y प्लस 20 में है तो -20, मतलब तीनों को एक साइड में करेंगे। डिजिट वाला यहाँ पर बराबर 0 होगा, बराबर 0। तो इसको समीकरण 1,
फिर यहाँ पर है 6x माइनस 10y, यहाँ पर प्लस 40 है तो यहाँ पर माइनस 40, बराबर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर a1 कितना है, a1 यहाँ पर 3, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5, b1 बराबर -5 और c1 बराबर -20। फिर आया यहाँ पर a2 बराबर 6, a2 बराबर 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। अब एक एक करके निकालेंगे। पहले निकालेंगे a1 बाई a2। तो a1 कितना है 3, 3/6 यानी 3 2 में 6, ऊपर 1/2। फिर निकालेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2। तो b1 कितना है -5, -5 -10, माइनस में कर दीजिएगा, 5 2 में 10 यानी 1/2। फिर निकालेंगे c1 बाई c2, यहाँ पर c1 बाई c2। तो c1 आया यहाँ पर -20 और c2 आया -40। तो माइनस में कट जाएगा, 20 तो हमें 40 यानी 1/2। तो देखिए यहाँ पर तीनों मान समान आ रहा है। यहाँ पर तीनों मान समान आ रहा है। a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 बराबर 1/2, c1 बाई c2 बराबर 1/2। तो तीनों मान समान आया। तो इसीलिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो तीनों मान जब समान आता है तब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। तो इसमें तो x y का मान निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अद्वितीय हल जब होता है तभी हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न हो गया। फिर अगला है आप लोगों का 1 का 4 नंबर। वो 1 का 4 नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला वीडियो में हम लोग 2 नंबर से करेंगे। अगर 4 नंबर नहीं बना पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आगे बना देंगे। तो तब तक देखते रहिए CSN Study 21।